बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जब भी चिकन का या अंडों का रेट ज़्यादा होता है तो हम लोग अपनी मीडिया में दिखाते हैं कि जिनके रेट बढ़ गए हैं और आवाम की पहुंच से दूर हो गए हैं। फिर इंसान यही सोचता है, हर ग्राहक भी ये सोचता है कि जी घर आने वाले मेहमानों को हम क्या खिलाएं, कि अगर चिकन भी मटन की कीमत पर चला जाएगा या बीफ की कीमत पर चला जाएगा या सब्जियाँ भी उसकी कीमत पर चली जाएंगी तो क्या होगा। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से चिकन के रेट में नुमाया कमी देखने में आ रही है। इसमें तारीफ वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात कहूँगा कि नज़र आ रहा है कारकर्दगी अब या तो पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से ये कोई काविश की गई है या फिर गवर्नमेंट ने वाकई इस तरफ देखा है कि आवाम को हमने सस्ती मुर्गी फराहम करनी है। अब देखना ये है आज के प्रोग्राम में कि मेरे साथ मौजूद इस वक्त हैं तारिक जावेद साहब, जो कि सदर हैं पोल्ट्री एसोसिएशन के। इनसे मैं ये जानूंगा, ये बात मालूम करने की कोशिश भी की जाएगी कि मुर्गी का रेट नीचे आने का जो पैरामीटर है वो ये तय करते हैं, ज़िला इंतज़ामिया तय करती है या हुकूमत तय करती है, उनके मशीरान तय करते हैं, कौन तय करते हैं? असल वजह क्या है? महंगा होने की वजह क्या हो जाती है और अगर सस्ता होता है तो उसकी वजह क्या हो रही होती है? पीछे पोल्ट्री एसोसिएशन वाले उस पर क्या कर रहे होते हैं? जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है वो लोग क्या करते हैं, उनका क्या तरीक़ेकार होता है? ये सारी बातें आज के प्रोग्राम में जरा खोल के आपके सामने रखते हैं। तारिक साहब, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। तारिक साहब, मैंने जो बातें यहाँ में थोड़ी बहुत तो सुननी होगी, शायद मास्क में से आपको शायद आवाज़ भी ना आ रही हो। मैंने ये बात की है कि जब महंगी होती है आवाम रोती है, चीखें मारती है, सस्ती होती है फिर आवाम कहते हैं चलो शुक्र है हुकूमत को दुआएं मिलती हैं। अब ये हुकूमत की दुआएं हैं, हुकूमत ने दुआएं लेनी है या तुसी दुआएं लेनी है? ये चक्कर ये है, किधर से सस्ता होता है? तो चलो ये बताएं मुझे। असल में तो ना एक शेर है कि मुझको है इतराफ़ के दुआओं में असर है, वाह जाए ना अर्श पर जो दुआएं तो क्या करें। वाह, तो यहाँ दुआओं की बात ही नहीं है, ना हुकूमत को जाती हैं ना हमें जाती हैं। जब आवाम मुर्गी सस्ती होने की दुआएं करती है या देती है कि मुर्गी सस्ती होगी तो दुआएं, तो बहुत सारे लोगों के घरों के चूल्हे बुझ रहे होते हैं। और जब हुकूमत को या एसोसिएशन को आवाम बददुआएं देती है कि उन्होंने इतनी महंगी मुर्गी कर दी है, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे होते हैं, नुकसान अच्छा प्रॉफिट में जा रहे होते हैं। अच्छा, क्योंकि ये एक बिज़नेस है और हम हमेशा आपके तवज्जुह से भी गवर्नमेंट मीटिंग में भी बताते रहे हैं कि जो मुर्गी का रेट है ये किसी भी तरह से किसी भी माफिया का नहीं है, बल्कि ये डिमांड एंड सप्लाई का रेट होता है। ठीक है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है तो इसका रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे इसकी प्रोडक्शन बढ़ती है इसका रेट कम होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा रेट था, आप लोगों को भी पता है, बददुआएं भी थी। बिल्कुल थी, बददुआओं के साथ रेट थे। शायद वो बददुआएं लगी हैं या क्या हुआ। तो जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था उन्होंने भी, और जिन लोगों ने देखा था कि सब लोग फार्मर्स पैसा कमा रहे हैं, उन्होंने भी इसका चूजा डालना शुरू कर दिया। जो शेड खाली थे वो भर गए और उसके नतीजे में इसकी प्रोडक्शन डिमांड से बढ़ गई। यानी पीछे जो ताजर थे, जो पहले पोल्ट्री फार्मर थे, उन्होंने ज़्यादा कमाई कर ली, पैसे बचे, प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट को देखने के बाद हर बंदा जो है फार्मर बन गया। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन की तरफ आ गया। नतीजा ये निकला कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जब प्रोडक्शन बढ़ी तो मुल्की हालात तो इतने अच्छे नहीं है कि वो डिमांड भी उतनी बढ़े। तो डिमांड बहुत ज़्यादा कम थी, प्रोडक्शन बढ़ने से इसका रेट कम होना शुरू हो गया। जो कम होते होते आज 260-70 रुपये फ़ी किलो जिंदा पे आ गया है। अब 260-70 रुपये जिंदा का मतलब है कि 50 से 80 रुपये फ़ी किलो लॉस। ठीक हो गया। पोल्ट्री फार्मर है उसको अब समझ नहीं आ रही कि ये वो बददुआएं लगी हैं या वो प्रॉफिट का लालच जो है वो ले बैठा है। बहरहाल वो अब जो लॉस हो रहा है, अब जब लॉस होगा तो वो लोग जिनको नुकसान होगा वो इस कारोबार से फिर निकल जाएंगे। क्योंकि 31 से 32 दिन तक तो चूजा तैयार हो जाता है ना, मुर्गी तैयार हो जाती है। एक बात है, एक कहानी है, जो 2 महीने कहले कहानी है। हाँ जी, 35-40 कहानी है कि बाकी बात है। अच्छा, 45 दिन लग जाते हैं, वो प्रोडक्शन तैयार हो चुकी है। अब जो लॉस करेंगे लोग, अब देखें हर बंदा लॉस कर रहा है। जब प्रॉफिट कमाने में वक्त होता है तो 20-25-30% कमाते हैं, लेकिन अब लॉस 100% लोग कर रहे हैं जिनका तैयार है, क्योंकि सबका ही तैयार है। प्रोडक्शन इसलिए सब लॉस क्यों कर रहे हैं? आज के तो सीजन है शादी ब्याहों के, आज के तो चिकन ज़्यादा जान निकलना है। अब देखें ना, उसी पे मैं बात पे आने की कोशिश करूँगा। अच्छा, आ जाए। तो पहले मैं ये बात कर लूँ कि जो अब लॉस कर रहे हैं, हाँ जी, ये अब निकल जाएंगे इस बिजनेस से, उनसे आगे सख्त नहीं होगी कि दोबारा चूजा प्लेस करें। अच्छा जी, इतना नुकसान हो जाएगा? जब वो निकल जाएंगे तो फिर इसकी शार्टेज होगी। अच्छा जी, जब शार्टेज होगी तो फिर इसका रेट बढ़ेगा, फिर हुकूमत भी चीखेगी, आवाम भी चीखेगी, मीडिया भी बताएगा। बिल्कुल, हम भी आपके पीछे होंगे। बददुआएं मतलब सर्कुलेट होती रहेगी। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कि ना तो आवाम को महंगी मुर्गी मिले और ना ही इतनी सस्ती हो जाए कि फार्मर नुकसान में चला जाए। हुकूमत को इसमें कोई मनसूबाबंदी करनी चाहिए, इसका कोई डाटाबेस बनाना चाहिए। तो हम लोगों का बहुत शुरू से मैं तो
आपकी बात सुनकर थोड़ा सा हैरान हूँ, हुकूमत उसने क्या मनसूबाबंदी करे। अब एक बंदे ने जहाँ 50 चूज़े रखने थे उसने अपनी लालच देखते हुए 100 रख लिया। अब जब उसने 100 रखा वो तैयार हो गया, अब आप खुद ही कह रहे हैं कि मार्केट में तो डिमांड नहीं, मतलब मैंने एक खरीदनी है, मैंने 2 खरीदनी नहीं है, तो नुकसान में ज़्यादा इसमें हुकूमत ने तो नहीं ना उसको कहा था। मैं यही वजाहत करना चाहूँगा, देखिए हुकूमतों का या जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं उनका यही काम होता है कि हम इसमें कैसे इसको मनसूबाबंदी करें कि आने वाले दिनों में इसकी प्रोडक्शन एक तसलसल जो है ना उसके में रहे। तो इसका बुनियादी जो एक चूज़ा होता है एक दिन का, जो इसको हम ग्रैंड पेरेंट कहते हैं, वो बाहर से आता है, वो पाकिस्तान में नहीं होता। अच्छा, उसकी जो मकदार है उसका डाटा तो हुकूमत बना सकती है ना कि फलां महीने में हमारी 100 की डिमांड होनी है तो हम पीछे से 100 की चूजे की प्रोडक्शन प्रोडक्शन करें। पाकिस्तान के अंदर नहीं होती अंडे के जरिए मशीन, इनक्यूबेटर्स तो लगे हैं जगह जगह आप लोगों के। जैसे ब्रायलर की प्रोडक्शन यहाँ पे होती है, उसके आगे ब्रीडर की होती है। हाँ जी, लेकिन जो इसकी पीछे लाइन होती है ना वो बाहर से आता है। अच्छा, उसका फिर आगे ब्रीडर बनता है, फिर उससे ब्रायलर, मतलब वो तो आ चुका हुआ है ना, वो तो कितने लोगों के पास मौजूद आ है। चुका है हाँ ना। जी, लेकिन जो आने वाला है उसको तो रेगुलेट किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। उसका कोई तरीकाकार बनाया जा सकता है हाँ कि आगे जनवरी फरवरी में क्या तरीके आप सजेशन दें, क्या है? देखिए उसमें सजेशन यही है कि लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, हुकूमत ने एक और महकमा बनाया जो प्राइसेस को कंट्रोल करेगा। ठीक है। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन है, पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन है, ब्राउन फार्मर एसोसिएशन है, इन सब से बंदों को बिठाएं, बैठ के बुलाए, हम लोग बनाए, जो नया उसमें तजावीज़ हम देंगे, उनको रेगुलेट करें। अब रेगुलेट करना तो हुकूमत का काम है, कोई प्राइस को कंट्रोल करने के लिए जो बनाया गया उन्होंने तो प्राइस कंट्रोल करना, उससे पैदावार कंट्रोल नहीं करनी ना, वो तो लाइफ स्टॉक करेगी ना। तारिक वो डंडे लेके चढ़ेंगे पीछे, उन्होंने थाने अपने बना दिए, मजिस्ट्रेट अपने बना दिए। हाँ जी, जिस बंदे को पकड़ के लेके जाएंगे उसका खर्चा भी वो बंदा पे करेगा। तो उन सब चीज़ों से निजात क्यों नहीं मिलनी चाहिए अगर इसको रेगुलेट कर दिया जाए तो खर्चा जरूरत ही ना पड़े ना मजिस्ट्रेट की। खर्चा कौन सा? सर उसका जो कानून बना है वो ये बना है कि एक बंदे पे वो महकमा FIR देता है, देख दिया, उसको पकड़ के अपनी हवालात में रखता है, रख दिया, उसकी हवालात में खाने का, उसको हवालात में रखने का किराया, उसको पकड़ के ले जाने का किराया वो भी वही बंदा पे करेगा जिसको क्यों? पकड़ा गया। ये उनका कानून है, ये कानून ही आया जी मतलब उसका। ये कानून बना ये दिया आप जी कानून बन ये गया बना सर, दिया कि आपने खुद ही अपनी जेब से खर्चा करना है। सारे जिलों में जेब में नहीं, वो हुकूमत उससे वसूल करेगी। अच्छा ठीक है, वो वही दे रहे हैं। अगर नहीं वसूल करेगी उसको मजीद जेल में रखा जाएगा, उसका और खर्चा उसमें डाला जाएगा। हुकूमत भी होटल खोल लिया ना, एक तो सराय खोल ली ना, बड़ा अच्छा बिजनेस हो जाएगा, बिजनेस बड़ा अच्छा है। और उनकी मतलब अपनी बिल्डिंग में दे रहे हुकूमत को, उनको करप्शन का भी ज्यादा मौका मिल बड़ा जाएगा। प्यारा मौका मिल गया फिर तो। वैसे तो बंदे को पता है मुझे पकड़ेंगे 5000 जुर्माना कर लेंगे, मैक्सिमम 10,000 कर अब तो ये है कि जो दूंगा उसको वो आएगा, वो उसको 5 स्टार हवालात देंगे। क्या बात है। तो मैं तो हैरान हो गया हूं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर इसको वैसे ही इस थाना कल्चर पहले ही लोग बहुत नाखुश हैं इससे, एक ये नया सिस्टम बन जाएगा ताकि रात भी नाखुश हो जाएगी, तो क्यों ना इसको पहले ही को लाया मतलब बना लिया जाए और इसकी जरूरत ही पेश आए। बरादरी जाकर बताया ना कि इसकी जरूरत हमें है कोई नहीं, आप लाइफ स्टॉक को समझाएं कि लाइफ स्टॉक इस पैदावार की अकाउंटेबिलिटी करें ना। सर हम तो 1000 दफ़ा कह चुके हैं, लेकिन जब तक ये तो CM साहब को इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि उनके हुक्म के बगैर ये कुछ भी नहीं। लाइफ स्टॉक कोशिश भी की है उन लोगों ने, हमने CM साहब को कौन बताएगा तारिक भाई, एसोसिएशन के सदर किस लिए होते हैं? इन लोगों से मिलने के लिए होते हैं। आप लोग तो पिलर्स हैं अवाम के, पुल हैं अवाम के और उनके दरमियान के। की बात है कि वहाँ पे भी वही लोग पहुँचते हैं जिनसे उनका तल्लक है। एक आम आदमी जो माशरे के, जो अपने अवाम के, जो अपने हल्के के मसाइल बताना चाहता है, उसको वहाँ तक रसाई नहीं मिलती। क्यों वैसे क्यों वजह? ये तो मैं समझाएं, मैं वैसे भी उम्र छोटा हूँ आपसे, मेरा तजुर्बा भी कम है आपसे, आप समझाएं। आप सब समझते हैं, हम 100 दफ़ा गए हैं, मैंने मेल्स किए हैं, मैंने लेटर पे रिक्वेस्ट की हैं, मैंने CM साहब को कि किसी दिन 10 मिनट के लिए टाइम दे दें ताकि हम जो ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं हमारे काम करने वाले, जो दुकानदार हैं, जो फार्मर हैं, उनकी एक्चुअल सूरत तो आपको बता सकते हैं। उनके वो सेक्रेटरी साहबान को बुलाती हैं, सेक्रेटरी साहबान पढ़े लिखे टिक टाक करके, तो वो जमा तफरीक करके उनको बताते हैं जी हमने महंगाई कम कर दी है, हमने इतनी FIR दे दी, ये कोई मसले का फिगर दे दिया ना पकड़ के। अब देखें ये जो मुर्गी सस्ती हुई है, मैं दावे से कहता हूँ जो बंदा मर्जी आगे मुझसे बहस कर ले, इसमें हुकूमती अमल दखल बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी। और यहाँ तक कि हमारा भी अमल दखल नहीं है, जब चीज़ बिकनी नहीं है तो उसने सस्ती होगी, बिकनी। अच्छा तो हुकूमत क्रेडिट लेगी फिर इस चीज़ का? नहीं बिल्कुल 0% क्रेडिट है हुकूमत का सस्ती करने में। कोई हुकूमत सस्ती नहीं की है। करने से रोकने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन महंगी को भी नहीं रोक सके, कंट्रोल नहीं कर सके। अच्छा मैं तो समझ रहा था सुबह से हुकूमत ने सस्ती कर दी, आवाम खुश हो गई, वज़ीर आज़म साहब ने कहा महंगाई की शरह गिर गई, मैं आप बड़ा खुश था। सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ी है, वो जो प्रॉफिट मिला हुआ था लोगों को वो बेस बना है, लोगों ने प्रोडक्शन ज़्यादा बनाई है, अब आगे बिक नहीं रही तो
सस्ती करके बेचनी एक्स्ट्रा पड़ती पैसे थे कोई रेस्टोरेंट खोल लेते, वो तो ज़्यादा अच्छा नहीं था, वो कुछ और काम कर लेते, चूजे पा लेते, नुकसान करा लिया अपना। है। अच्छा, अब रेस्टोरेंट की बात सुने, लोगों हाँ जी। ने रेस्टोरेंट से के रेट कम नहीं किए। अच्छा अब मैं अगर अपनी बात करूंगा, मेरा भी रेस्टोरेंट है, वैसे काट दीजिएगा तो मैं अच्छा, वैसे नहीं मैं बाद में डाल देता हूँ, मैं मीटैक्स बाद के डाल नाम देता से हूँ आपके रेस्टोरेंट है, हमने रेस्टोरेंट। ठीक रेट है, 45% कम कर दिए कि मुर्गी इतनी सस्ती हो गई है कि अपने रेस्टोरेंट रेट आपने कम कर दिया? जी बिल्कुल कम वेरी दिए। गुड यार, वेरी गुड तो भाई साहब। अब यही बाकी लोगों को कम करने चाहिए, लेकिन क्योंकि लोगों का माशी तौर पे इतने कमज़ोर हो चुके हैं, लोग कहते हैं जो बचता है बचा लें, कल को पता नहीं कुछ बचना हाँ कि जी, नहीं बचना। लालच लालच असल में लालच, रेस्टोरेंट्स वालों की लालच। अगर हुकूमत कोशिश करे, हाँ जी। इसका कोई डाटाबेस मुरतब करे, उतना ही चूज़ा पले जितनी डिमांड है, तो लोगों को एक तसलसल के साथ ना कंटिन्यूटी के साथ एक रेट मिलता रहे, हाँ जी। और उसमें हम फिर जायज़ नाजायज़ का तयन करें कि ये जायज़ है, ये भाई साहब मैं पता क्या कह रहा हूँ, अब अगली बार लाइफ स्टॉक पे भी करेंगे, चलते हुए बात करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आवाम को ये पता चलना चाहिए कि नुकसान की वजह से रेट कम हुआ है, या इनको पता है कि हुकूमत ने कम किया है। नहीं, आज बिल्कुल, जरा आप इस बारे में बात भी कर लेते हैं। अब लाइफ स्टॉक की बात भी जरा करते हैं, और ये भी जरा बात खुलेगी। अब आपने बताया उनको रेट कैसे सस्ता हुआ। भजन क्या हाल है? खरीदारी करने आए थे, ले लिया चिकन, सस्ता मिला है? बस मिल गया, किसकी वजह से? बस मिल नहीं रहा, वो कह रहे हैं सस्ता, हुकूमत ने सस्ता कर दिया। बस कर खुश दिया। हो गए आप? हाँ जी, खुश ही हैं। हुकूमत ने सस्ता किया या दुकानदारों ने किया? ये बताएं। कुछ दुकानदारों ने भी, कुछ हुकूमत ने भी, हुकूमत ने की किया दसो ना। बस पैसे दे के ले रहे, जिस तरह मिल रही चीज उस तरह ही ले रहे। नहीं पूछ रहे हैं कि उनका किसकी सवाल वजह से समझें, सस्ता हुआ आपके लिए है? पूछ रहे हैं वो। आपको पता है किस वजह से सस्ता हुआ है? नहीं हमें आपको तो यही पता होगा ना, हुकूमत की वजह से हुआ, यही पता होगा ना आपको। जी। तो ताकि साहब बताएं किस वजह नहीं से जी, हुआ है? हुकूमत की वजह से सस्ता नहीं हुआ, ये इसकी प्रोडक्शन बढ़ी है और उसकी वजह से सस्ता हुआ। मतलब आपने जहाँ 50 चूजे रखे थे ना, आपने 100 रख लिए हैं, अब हो गए तैयार। तुसी के यार मर जाएंगे, कड्डो। ये सर वही बात आ जाती देख है। लें, आप लोगों को नहीं पता। आप सब्जियों पे देख लें, आप हाँ जी। फ्रूट पे देख लें, कभी टमाटर 100 रुपए किलो और कभी टमाटर 500 रुपए किलो। हाँ जी। वो भी प्रोडक्शन और डिमांड का मामला है। हाँ, यही हम बात करें कि मुर्गी वाला भी मामला प्रोडक्शन और डिमांड का है। ना तो कोई हुकूमती अमल दखल है, ना कोई ज़मीन किसी इंतज़ामिया का, ना एसोसिएशन कोई बैरोक्रेट का। कि जब भी डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम होगी, रेट बढ़ जाएगा। हाँ, तो उस that's वक्त what। हुकूमत को हाँ नहीं जी। चाहिए कि ये लोगों को पकड़ दकड़ शुरू हाँ जी। करे। उस वक्त आज के रेट को मद्देनजर उस वक्त ये भी देखेंगे जी कि अगर नुकसान हुआ है तो उनके नुकसान को कैसे पूरा करना है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? तबीयत ठीक है? चिकन ले लिया आपने? सस्ता मिला है? जी सर, क्या रेट मिला है अभी? बिल मिले हैं 300 रुपये, पहले क्या मिलते थे? पहले 350। तो यार तो भी हुकूमत ने अच्छा काम कर दिया आपके लिए, हुकूमत ने सस्ता कर दिया। 500 तक भी गए हैं, 450-500 रुपए तक भी मिलते थे। आपको पता है किसकी वजह से सस्ता हुआ है? ये नहीं पता, किसने किया होगा आपके ख्याल में? ज़ाहिर गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने किया। तारिक साहब सदर हैं, आगे बताएंगे किसने किया जी, है। अल्लाह करे गवर्नमेंट को भी तौफीक हो कि वो ऐसी मनसूबाबंदी करें कि हाँ जी। कंज्यूमर्स को सस्ता गोश्त मिलता हाँ रहे। जी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने किया तो मटन बीफ क्यों नहीं कर दिया, मछली क्यों नहीं कर दी? हाँ जी, अब इन्हें बताएं कैसे हुआ है। टोटल जो है ये इसकी प्रोडक्शन बढ़ी है, लोगों ने फार्म ज़्यादा किए हैं, मुर्गी ज़्यादा पली है, मौसम अच्छा था, फीड अच्छी मिली, अब इतनी बढ़ गई है कि उतना बिक नहीं रहा। हाँ। अगर हम 700 रुपये करेंगे रेट तो ये बिकेगा ही नहीं। हाँ जी, तो जो पीछे पलेगा, देखें मुर्गी हम लोग रोक नहीं सकते अपने फार्म पे, जब इसने तैयार हो जानी है इसको बेचने भी निकालनी पड़ेगा, फट जाएगी नहीं 2 तो। दिन 3 दिन रोक लेंगे। लगता तो है ना, केमिकल ही है ना, मैं तो ही कहना। इसलिए इसका रेट किसी के भी बस में नहीं होता। हाँ जी। ना गवर्नमेंट के, ना एसोसिएशन के, ना दुकानदार के, ना फार्मर के। जब नहीं बिकता फिर सस्ता करके बेचना पड़ता है। बिल्कुल। हम लोग कोई फरिश्ते नहीं है हाँ जो जी। पहले से पाल के देंगे, नहीं बिक रहा तो सस्ता अब आपको बेचेंगे। पता चला है किसकी वजह से हुआ है? ये ना ज़लील इंतजामिया ने किया है, ना कमीशन लाहौर ने किया है, ना प्राइस कंट्रोल ने किया है। और भजन ये इन बेचारों का नुकसान हुआ है। जी जी, कोई बंदा भी हाँ जी। कोई बंदा भी मेरे से इसका क्रेडिट लेना कि मैंने सस्ता करवा हाँ जी। दिया तो वो गलत है। तो मैं चाह रहा हूँ सबको ये आगाही मिल जाए, जितने लोगों को पता चले। वो लोग कह रहे हैं ना हुकूमत ने कर दिया, हुकूमत तो सुती है पाए, ऐसे ही है। ऐसा ही। वो कह नहीं रहे कि अगर सस्ता होना हो, सस्ता हो तो मटन बीफ भी मटन सस्ता बीफ भी करें, सस्ता दूध हो। सस्ता करें। मछली सस्ती हो, पता तेल लगा। सस्ता हो, चावल सस्ता हो, अनाज सस्ता हो। हाँ, वो किया हुआ है। 1200 रुपए किलो मटन का रेट हुकूमत ने हाँ किया जी। हुआ है, 24 रुपए में बिक रहा है। हाँ जी, लेकिन मतलब वो भी तो कम होना चाहिए ना। कहाँ 1200 रेट हुआ रुपए में करते वो बिक रहा है। भाईजान क्या हाल चाल है? कैसी तबीयत है भाई? ठीक ठाक हो? ले लिया चिकन? इधर ही है, मुँह इधर कर लो भाई। मैं चिकन ले लेंगे। क्या करने आए हो फिर? बेच रहे हो? बेच रहे हो? ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਕਿਉਂ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਤਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, तो मुर्गी क्यों सस्ती हुई? ਦੱਸੋ। क्यों सस्ती हुई? हाँ। मुर्गी है बहुत ज्यादा, हाँ, मैं क्या झूठ ना बोल रहे हो, मैं तभी कन्फर्मेशन करा रहे हैं। मुर्गी बहुत ज्यादा है। अच्छा, पैदावार डिमांड ज़्यादा हो कोई गई नहीं है। है, लोगों ने माल ज्यादा पाए ने, हाँ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੱਢੋ। भाई साहब वो शादी हॉल की बात मैं कर रहा था जी जी कि शादी हॉल हैं आजकल शादियों के इवेंट्स हैं तो डिमांड तो ज़्यादा है, लोगों ने तो खाना है, ब्याह कितने ब्याह हो रहे हैं। बात फिर वहीं पे आ जाती है कि एक वक्त होता है शादियां ब्याह नहीं होते, डिमांड होती है 100 मुर्गी की, हाँ जी और जो प्रोडक्शन होती है वो भी होती है 100 मुर्गी की। ठीक है। एक वक्त आ जाता है कि शादियां ब्याह भी शुरू हो जाती हैं, डिमांड हो जाती है 300 मुर्गी की, हाँ जी लेकिन प्रोडक्शन 450 हो जाती है, 400 हो जाती है। हाँ जी तो डिमांड जो है ना वो सप्लाई से कम हो जाना है कि वो 100 प्रोडक्शन के हिसाब से कम हुई है या 1000 के हिसाब से कम हुई है। आ जाएंगे। जब भी प्रोडक्शन से डिमांड कम हो जाएगी, वो खास शादी ब्याह का सीजन हो, वो गर्मी हो, वो सर्दी हो, वो ताता साहब का हाउस हो, वो चलना कम हो है। जाए। भाईजान क्या हाल है? मुर्गी सस्ती हो गई है अब, जी बिल्कुल खुश हो गए हैं आप? जी अलहमद किसने की है, कैसे हुई है? ये समझ से बाहर है, जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। हुकूमत ने किया? हुकूमत ने किया, जाहिर बात। हुकूमत के अलावा तो नहीं कोई कर सकता। हुकूमत के अलावा कौन कर सकता, कुछ भी नहीं। इनका दिल चाहे तो 1000 रुपये किलो भी हम लेंगे। हाँ हमने लेना, हमारी मजबूरी है, लेकिन अभी हुकूमत ने सस्ता कर दिया, खुश हो गए। अब खुश हैं। अब आपको सही बात बताऊँ किसने सस्ता किया, ये बताएंगे, ये सदर हैं आगे बताएं तो भाई ये सब लोग मुर्गी दोस्तों। सस्ती हुई है, इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है, पोल्ट्री फार्म ज़्यादा हो गई है। मुर्गियाँ ज़्यादा हो गई हैं। पीछे मुर्गी बहुत महंगी हुआ है बिकी ना, थी, हम ऐसे लोगों नहीं को होना पैसे चाहिए। बचे हाँ तो जी। हमने अब ज़्यादा डाल दिया, अब नहीं बेच रही, आइंदा नहीं डालेंगे, फिर महंगी महंगी हो महीने की जाएगी। वजह से होती है असल में एनजी है ना, ये पैसा महंगी क्या सस्ती दे जाइए ना। डिमांड एंड सप्लाई की वजह 2-4 से। फार्म और बनाए आप, हैं 2-4 फार्म और बनाए। और बनाए ना। देखें किसी भी चीज़ को जो सस्ती करने का बायस है ना, वो उसके लिए अच्छे हालात, साजगार माहौल हाँ जी। वो मुहैया करना है, और हाँ वो जी। हालात और वो माहौल गवर्नमेंट मुहैया कर सकती है। हाँ जी हमारा गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि इस पर रोक टोक छोड़ दें। हाँ जी। जैसे महंगी मुर्गी मिली तो उसके नतीजे में आज सस्ती मिल रही है, ऐसे अगर दोबारा भी महंगी होती है तो उसके नतीजे में फिर ये सस्ती आएगी। और सब जब इसी महंगी तरह होती है तो गरीब लिए तो मुश्किल हो जाता है ना, 1000 रुपये मुर्गी चली है, 1000 रुपये दिहाड़ी हो तो फंस गया। अब देखें ना गरीब अब आज के दिनों में तो फायदा उठा रहे हैं ना, हाँ। और अल्लाह करे गर्मी में तो खानी पड़ेगी ना, मेहमान में मुंह आते बेचारे क्या करेंगे। जी जी अब देखें अब तो जो डॉक्टर्स हैं वो भी मरीजों को उनके लवाकिन को बता रहे हैं कि आप मुर्गी रोज़ाना खाएं। वैसे ये इसका अच्छा ये वाली सूप भी है, बात शुरू हो गई है। मैं सस्ती तरीन प्रोटीन तो अब भी यही है। अब आपने ये बात कर दी है, मैं उस बात पे आने लगा हूँ। मैं तो ब्रायलर के बहुत खिलाफ अंदर हूँ अगर बात करूँ, मतलब मैं कहता हूँ यार ब्रायलर ना खाओ। यकीन करें वाकई मैं दिन में 10 दफ़ा खतरनाक नहीं है। मैं दिन में 10 दफ़ा खाता। कहते शुगर की बीमारी से डॉक्टर्स कहते हैं, मैंने सुना है, कहते हैं ब्रायलर छोड़ दो। मुझे कोई एक पेशेंट ऐसा लाते हैं जिसको शुगर है, और वो मैं आपको लाता हूँ जो चिकन नहीं खाता ब्रायलर, उसको शुगर भी है, उसको ब्लड प्रेशर भी है, उसको हार्ट के मसाइल भी हैं, उसका यूरिक एसिड और भी है। डॉक्टर कहते हैं ना 45 दिन में मुर्गी तैयार हो जाती है। वो कहते हैं वो केमिकल पीती है, वो नहीं, ड्रॉप्स कोई पीते हैं, केमिकल पानी के जरिए को ड्रॉप्स मिलते नहीं, हैं और ये फिर फूल जाती ये है। डिसइंफॉर्मेशन लोगों को दी जाती है, अच्छा जी। देखिए उसमें चेंजेस की गई हैं। गल में तारे मुखालफ भी कर रहे हैं, मगर गल मेरे ज़हन से आ गई हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। कल हमारी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जो लाहौर के हैं उनके साथ हमारी एक गेट टुगेदर भी है, कुछ 100 अच्छा। के करीब डॉक्टर्स हमने बुलाए हुए हैं, वहाँ भी इंशाल्लाह हम उनसे ये सवाल ये करेंगे। वाला सवाल इनसे करें क्योंकि आपको किसने कहा ब्रायलर नहीं खाना चाहिए, जरा बताएं। हाँ नहीं नहीं सब खाते हैं, हमारा खाना तो चाहिए। काम है, सब खाते ये हैं। दो तरह के लोग हैं लोग जो बदल ये गए, कहते लोग हैं ना बदल गए। ब्रायलर नहीं खाना चाहिए, या तो जिनके पास जो पैसा ज्यादा है, हाँ जी। और वो 1800, 1900, 2000 किलो वाली जिंदा मुर्गी जो आ है जाएं थोड़ा आगे। देसी, वो अच्छा जी। खाना अफोर्ड कर लेते हैं, हाँ जी। या वो हैं जो हमारी उम्र के पुराने बाबे हैं और जो खाते रहे हैं वो, और उनके पास मसाइल भी हैं, हाँ जी। वो कहते हैं, या फिर वो कहते हैं चिकन छड्डो तो ब्रायलर ही खाओ। डॉक्टर मना करते हैं कि ब्रायलर ना खाया करें, हाँ जी, क्यों मना करते हैं? कहते हैं फीड ही यानी कि फीड से तैयार होता है, ये बीमारियाँ लगती हैं, तो आप उनकी बात मानते क्यों नहीं? क्योंकि वो सारी आवाम खाती है। हाँ भाई आप डॉक्टर की बात माने या उसको रद्द करें? हाँ हाँ ਉਹ ਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ। ਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਆਹੋ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। आम खा रही थी, ਅਸੀਂ ਖਵਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, लेकिन जो बात है डॉक्टर ऐसी बात करता है। तारिक भैया मैंने आज कुछ क्लियर करो, वाज़ेह करो क्यों करते हैं। सर मैंने तो बताया कि अपनी दुकानदारी चमकाते हैं। अच्छा, अपनी अब गल मुकम्मल मैं करो। यहीं से एक छोटी सी बात ज़हन में आती है, हाँ। कहते हैं ये सिगरेट के ऊपर इतना बड़ा लिखा हुआ है ये कैंसर का बायस है, हाँ जी कोक पेप्सी वगैरह कैंसर का बायस है, हाँ जी। ये पान जो भाई साहब खा रहे थे हाँ जी। इंतहाई जहरलूद चीज़ है, ये भी तो खतरनाक है। वही ना। अब इन चीज़ों की बात कोई नहीं करता, इनको ना तो हुकूमत को पाबंदी लगाने की बात करती है, बस वो गुटपुक्का जो इतना सख्त किस्म का जहर है। वो सकाफत भी तो है ना लाहौर के। बाप जब देख किले में जब ये लोग फंक्शन करवाते हैं खुद। बिजनेस जो अरबों रुपए का बिजनेस है, कानूनी बिजनेस है, हाँ उसको जी। तबाह करने के लिए एक डॉक्टर टिकटॉक उठता है, इधर आओ, इधर तारिक वो भाई। कहता है जी इसमें तो कैंसर है, हाँ, इसमें तो ये है। तारिक भैया कितना अच्छा आप लोगों ने सिस्टम किया। मैं हूं देख के मेरा दिल कर रहा है कहन नू, कहना नहीं चाहिए, मगर तुसी देख लो जो मैं कहन लगा जे जी जी आप की कहने लगा जो खुल भला के कहें, मैं क्या कहने लगा था भला। खुल के कहें गरीब आदमी की रोजी रोटी अब
ये रोजी रोटी नहीं खत्म होनी चाहिए। वसाइल तो गवर्नमेंट ने देने हैं। लगी रहनी चाहिए। लेकिन तारिक भाई आपकी सरपरस्ती में कम से कम हाइजेनिक काम तो हो जाए, आपको सफाई का, खाने में सफाई तो हो जाए तारिक भाई, ऐना तो करा दो। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जहाँ हमारी इतनी गुर्बत है ना, हाँ जी, वहाँ पे इन लोगों को कमाने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ जाती हैं, मजबूरी है इनकी, क्योंकि इनके वसाइल नहीं है। यहाँ पे फूड अथॉरिटी आती है, ये आती है तो उठाएगी ले जाएगी। ना हाँ यही मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ, ये भी बड़ा अलमी है। हाँ जी। एक बंदा जिसको आपके ना तो इसकी सफाई प्रॉपर, हाँ जी, हाँ जी, ना ये इसके हाइजेनिक कोई रूल्स हैं। हाँ जी। अब इसको फूड अथॉरिटी कोई बंदा कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ जी। वजह क्या है कि ये उनके आते ही नहीं, उनके नीचे जो एक दुकानदार बैठा है नहीं, फूड अथॉरिटी तो इनको देखती है ना नहीं तारिक देखती, भैया मैं वही आके। आपको बताऊं, जो एक दुकानदार है हाँ प्रॉपर, जी। जिसने दुकान बनाई हुई है, किराया दे रहा है, फ्रीजर रखे हैं, उसके फ्रीजर में रखी हुई चीज़ को कहेंगे जी ये गलत आपने रखी हुई, इसका टेम्परेचर नहीं पूरा, इसका ये नहीं, उसको तो वो फाइन कर देंगे, अच्छा जी। उसको FIR दे देंगे। ये उनके हैं? फट्टे वाले कोई फायर नहीं, कोई फट्टे वाला या जो एक दुकान रेडी वाला है जो खुलेआम मतलब इस तरह खुला बेच रहा है, उसको उसके नहीं। लिए कोई चेक नहीं है। क्यों यही तो होना नहीं चाहिए? होना चाहिए। आपसे बात हो रही है। हालांकि मैं पीछे गली में जा सकता था, मैं नहीं गया अभी। उस मुझे पता किसना पोटे तैयार होते हैं कि मैं गर्म पानी दे विचो ड्रम कर, मैं उत्थे नहीं गया ना, मैं जाना चाह रहे हैं। इसी मार्केट के मतलब ये बात करने के लिए मैं क्योंकि ब्रॉयलर पे बात भी कर रहा हूँ। आपकी मीडिया पे आ जाता है रोज के क्लिंटन मार्केट से इतनी मरी हुई मुर्गियां। हाँ जी, आता है। वो भी टोटल डिसइंफॉर्मेशन है। अच्छा जी। इसी बात के लिए मैंने 2 दफा DG फूड अथॉरिटी को लेटर लिखा कि हमें टाइम तो दिया जाए, बैठ के वजाहत तो इस चीज की जाए कि क्या है और कैसे इसको करना ठंडी चाहिए। मुर्गी के नाम से सुना निकलती है ना, मुर्गी 100 रुपए किलो, अब वो 80 रुपए किलो। अपनी प्रमोशन करने के लिए खबरें चलाई जाती हैं। हमारे साथ बैठे हुए बताएं, साढ़े तो इल्जाम लाई जो तारिक भाई तुसी प्रमोशन असी काली प्रमोशन करनी है अपनी। मैंने बताया कि 2 दफा DG अगर कहते हैं मैं लेटर निकाल के दिखा नहीं रहने की जरूरत नहीं जो है। उनको हमने रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ बैठे हैं, एसोसिएशन के साथ बैठे हैं, अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम आपके साथ मिलकर मेरी रोकते दिल की ख्वाहिश पता क्या, मेरे इतना बाकी देखने वालों की बड़ी ख्वाहिश होगी कि जैसे आप कह रहे हैं कि रोल मॉडल बनना ही मार्केट, रेडियाँ लगें, खूबसूरत अंदाज से लगाएं, हाँ कि लोग अंदर से फ्रेश पकड़ के लाएं। अब आपने दुनिया के विजिट किए हैं, आप मुल्क घूमे होंगे, आप साहिल पे भी गए होंगे, मेरा भी इत्तेफाक एक दो मुल्क जाने का हो गया। एक मुल्क में था, वहाँ ना समुद्र के किनारे मछली पकड़ी जा रही थी, कश्ती लगी हुई थी, बड़ा खूबसूरत अंदाज, वहीं से पकड़ते थे, सफाई करते थे और वहीं आपको मछली एक बंद में लगा के ना वो आपको मछली खिलाया करते थे। बड़ा प्यारा इस सिलसिले में ना हमने डेवलपमेंट कर सकते हैं हम। हमने बहुत कोशिश की है और अल्लाह का शुक्र है कि CM साहब के हुक्म पे 8-9 महकमे मिलके हमारे साथ कोशिश करते रहे। 19 करोड़ 90 लाख रुपए का काबीना की मीटिंग में इसका बजट मंजूर हो गया। अच्छा जी। और इंशाल्लाह आने वाले 19 करोड़ 19 करोड़ 90 लाख हुए, बड़े ज़्यादा हैं। इसमें जो पीछे वाला नाला है उसको भी छत दिया सारा जाएगा। कवर कर दिया जाएगा। ये जो इसका सीवरेज सिस्टम बैठ चुका है वो हम दोबारा बहाल कराएंगे। ये सारी सड़कें वो तो मार्केट तो शिफ्ट होने का प्लान हो रहा था, हमने जहाँ तक सुना था। अच्छा वो भी मैं क्या वजाहत कहानी थी कर दूं, फिर? मैं आपको बात बताता हूँ कि जो भी नया ऑफिसर आता है ना हाँ कोई, जी। तो उसके जेहन में होता है कि ये एक प्राइवेट मार्केट नहीं है, ये सरकारी मार्केट है जो उसको नारकली से शिफ्ट करके यहाँ किया गया, तो अब इसको उठा के कहीं भी फेंक दो। जबकि प्राइवेट है ये? प्राइवेट मार्केट टोटल मालकाना हकूक पे है, हर दुकानदार इसका ओनर है, उसकी ट्रांसफ़र लेटर है और इसमें उसने पंजाब बैंक से लोन लेके इसको क्लियर किया हुआ है। नहीं ये सरकारी जगह थी ना, इस नहीं, जगह तो सरकारी ये है। हम लोगों ने खरीद के बनाई है, सरकारी नहीं। यही एक गलतफहमी है जो लोगों को किससे खरीदी तारिक मजबूर साहब? करती है। ये शादमान सोसाइटी से खरीदी थी। कोई एक ऑनर का नाम होगा? जी जी। क्या नाम था उसका? नहीं, हर बंदा ऑनर है, जो दुकानदार, हर बंदे के हिस्से में जो जो पैसे आए थे वो डिवाइड पर फुट के हिसाब से पैसे डिवाइड करके जमा करके ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। फिर इस पे पंजाब बैंक से लोन लिया गया था, वो भी पर अगर पंजाब बैंक से लोन लिया गया फिर तो इसका मतलब ये सेमी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी ना फिर तारिक साहब? ना लोन हमने पे किया है भाई। के पैसे हमने लोन का है मतलब जी? मस्जिद जो बनी है ना उसे उस अदा के पैसे हमने दिए हुए हैं। ये जो पार्किंग सामने छोड़ी हुई है उसके पैसे दिए। पैसों से बनी हुई तो जब भी कोई नया ऑफिसर आता है ना वो आके प्लान करता है कि इसको उठाओ यहाँ से, यहाँ को प्लाजा बना देंगे, यहाँ यानी कि ऐसे करना। ये प्राइवेट जगह ये है, तो प्राइवेट totally- जगह पे तो कोई भी नहीं आ सकता। फिर आपके यहाँ पे LD ऑपरेशन कर चुका है, लाइफ स्टॉक कर चुका है। आपको किसने कहा नहीं आ सकता? वाइल्ड- आपके जो घरों के बाहर वो बाड़े उखाड़ दी, दुकानों के नहीं, मैं कह बाहर। रहा हूँ प्राइवेट प्रॉपर्टी पे तो कोई नहीं नंदा घुस नहीं, नहीं, सकता। सब मैं ये बात कर रहा जो- हूँ। जो अब आपकी गाड़ी है, मेरे घर कोई घुस सकता है? जो नहीं अंदर नहीं घुसते, लेकिन ये सड़क जो होती है प्रॉपर्टी नहीं रहती। हाँ, सड़क अगर तो हम सरकार की है ना। पार्किंग भी छोड़ देते हाँ हैं जी। खरीद के, तो वो भी प्राइवेट मतलब प्रॉपर्टी ये नहीं रेडी रहती। प्राइवेट जगह पे लगी है, सरकारी जगह पे लगी है तारिक सरकारी भाई? जगह पे हाँ, तो फिर तो उनका आना बनता है। बिल्कुल। ये दुकान के अंदर तक प्राइवेट है, गेट शटर के अंदर तक अंदर तक प्राइवेट है, बाहर उस बाहर नहीं। बिल्कुल। फिर तो वायलेशन हो रही है। बिल्कुल हो रही है। उसको कैसे खत्म करेंगे? फिर क्या करेंगे? वो तो खत्म नहीं करेंगे, खत्म मतलब की- इसको रेगुलेट कैसे करेंगे? मैं ये इसको कहूँगा खत्म किया हमने। आज रोजगार जो लगा रहे। प्रोजेक्ट बना है उसमें हमने जो प्लान किया वो हम एक ही साइज की रेडियाँ एसोसिएशन बना के सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के तामर से AC सिटी हमारे उस कमेटी के सरबराह हैं, तो उसको बड़े अच्छे तरीके से प्लान करके बनाएंगे जो स्टेट ऑफ द आर्ट लगे
के। हाँ, इसके लिए तो आपको कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने कमेटी बना दी ना एसी सिटी की सरबराही ठीक है। तो वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, जैसे अभी तो खुदाई वगैरह शुरू होने वाली आज है, हम आगे चलते हैं। तो अच्छा वो जी। बनती है तो फिर ये सारा इंशाल्लाह लाहौर की खूबसूरत तरीन मार्केटों में जो है ना इसका नाम तो मैं इसलिए भी पीछे नहीं गया, फिर आपने कहना था यार उसी कारण कुछ हो रहा है, पीछे चले गए, तो हम तो यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये खूबसूरत हो, अच्छी हो, क्योंकि ये हम एक। यहाँ से रिजक कमाते हैं, हाँ जी। हमारी अपनी भी ख्वाहिश है कि वो साफ सुथरी हो। हम भी हाँ जी। अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को वहाँ पे फैमिलीज invite आएं, करें, लोग आएं, आके families देखें। आएं। हाँ जी। और जैसे टुलिंगटन मार्केट पहले फैमिलीज के लिए एक शॉपिंग करने वाली जगह होती थी, हाँ जी। तो अब भी इंशाल्लाह हम इसको उसी तर्ज पे लेके आएंगे। उस सिलसिले में हमारे साथ बाहर किसी पेट मार्केट का विजिट किया आपने तारिक भाई, कहीं जहाँ हम गए थे, हुआ इत्तेफाक जाना कहीं? जी, मैंने बहुत सारी मार्केटों का विजिट किया, बहुत अच्छा। सारे मुल्कों में तो visit किया। कंपैरिजन करेंगे, कैसे करेंगे, यकीन क्या करें देखेंगे? कि वहाँ भी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, गंदगी वहाँ पे भी है, अच्छा जी। लेकिन फ्रंट पे नहीं है, पीछे है। अच्छा। तो बहरहाल उनका निज़ाम हमसे बहुत अच्छा है, और उसकी वजह यह कि उनको हुकूमत ने वसाइल दिए हुए हैं। हाँ हाँ। वहाँ लाइट नहीं जाती, और सस्ती लाइट है। तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं जाती है, और वो सिवाय यहाँ पाकिस्तान पे के। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे फूड अथॉरिटी का अमला इस बात पे आगे चलान कर देता है, हाँ जी। FIR देता है कि आपके फ्रीजर का टेम्परेचर नहीं ठीक। हाँ जी, ऐसे ही और आते आपने हैं। बीफ के साथ उसी एक फ्रीजर में चिकन भी क्यों रखा हुआ है? हाँ जी। तो ये स्टैंडर्ड तो उन मुल्कों में भी नहीं है अभी जिनकी हम एक तकलीफ बात करते हैं। प्रोग्राम के आखिर में समझिए, आखिरी सवाल समझ से सुन लें। मुझे ये सुनने में आया, मीडिया में सुनने में आया, कुछ 4 लोगों में सुनने में आया कि तारिक साहब जो हैं उनके कुछ कब्जे शब्जे भी हैं ऊपर से, सब ऐसा भी है, कोई इल्जाम डाटे देगा जी कब्जे ज़्यादा उत्ते सर, कमरा दुकाना दी कमरे। मेरा ख्याल है कि मैं बाद चेयरमैन हूँगा सर मार्केट का, हाँ जी। कि जिसका कोई भी बंदा आगे खुलेआम, मैं आपके दोस्तों से कह रहा हूँ, कोई फट्टा, कोई कब्जा, कोई भी और चीज़ डरते होंगे तारिक भाई कोई आपसे फंड- आगे, नहीं, मेरे लोग अलावा डरते भी तो नहीं ना। लेकिन लोग खुफिया तौर पे भी तो पता कर सकते हैं ना। हाँ। हम पे इल्ज़ाम लगते रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम जिसके हलाल कमाते हैं हाँ। और वही अपने बच्चों को तो ये ऊपर की जो पोर्शन है इसमें क्या होता है तारिक भाई, आज से मुझे नहीं पता चला, इनमें नहीं कोई। जैसे ये जिसकी नीचे दुकान है उसको उतनी ही जगह ऊपर मिली हुई है उसके ऑफिस के लिए, अच्छा ये कोई अलहदा से नहीं है। अच्छा। तो नीचे दुकान का मालिक है, वो उसको उतनी ही जगह ऊपर उसके ऑफिस के लिए प्लान करके तो ये आज तक तो खुली नहीं, मैंने जहाँ तक देखे जो हालात हम देख रहे हैं, ये तो कभी खुली नहीं तारिक भाई, लगता है जिस नहीं, तरह अभी वहाँ पे वो लड़के सोते हैं रात को, मुलाजमीन जो लड़के होते हैं। मुलाजम है। हाँ। तो अब ऐसा सब कारोबार यहाँ पे इतना बढ़ गया कि मुर्गी वाला बिजनेस नीचे से ऊपर भी शिफ्ट होना चाहिए। हाँ। तो अभी ये जो लास्ट टाइम ऑपरेशन किया था, वही आप वाली बात में दोबारा मेरे जहन में आ गई। वाइल्ड लाइफ वाले यहाँ पर आए थे, आपका कितना सामान उठाकर ले गए थे, LDA वाले आए थे, उन्होंने ऑपरेशन किया था। तो वाइल्ड लाइफ से आपको कोई रब्ता नहीं होता कि आप दुकानदारों को इतना सामान उठाकर ले गए हैं, आपकी तो जुडिशन ही नहीं बनती? आपने बताया, बोला नहीं कि बात चाहती नहीं, उसमें ना अब तो इन्हें अदालत का भी डर है। तो अच्छा जी। वहाँ भी कोई गठजोड़ नजर आ रहा है, वो हमें तो समझ नहीं आ रही वो क्या ऑर्डर कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं कि जी इसको प्रिंटर मार्केट को ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें। हाँ। और ये सफाई का अमल कितने दिनों देर तक रहता है तारिक भाई? ये जो पीछे रेडियाँ भी लगी हुई छोटी छोटी, ये अभी इस वक्त आए हैं ये कि सुबह शाम भी आ रहे होते हैं ये लोग? नहीं, ये सुबह से लेकर 2-3 बजे तक रहते हैं। फिर अच्छा जी। चले जाते हैं। अच्छा, वो तोहिने दाल वाली क्या बात कर रहे थे, वहाँ वो रह गए बीच में? सर एक जुडिशल वाटर कमीशन बना हुआ है, हाँ जी। हाँ जी। तो मेरी नज़र में जो वो काम कर रहे हैं, अब ये जो लगाई हुई है, हाँ जी। आप ये हाँ जी। हाँ जी, उन्होंने पार्किंग ये लगाई लगाई हुई हुई है। हाँ जी। कहीं सड़क ना रुकी और सड़क उतनी ज़्यादा रुकी हुई है, हाँ। ठीक है ना। हाँ जी। पीछे भी देख लें, और ये सुबह के टाइम हाँ जी। सारी बाहर से रुक जाती है। तो इसको उठवा दें। एक अच्छा, ये उन्होंने लगाए हुए हैं, एक अच्छा काम गलत तरीके से कर देने से हाँ जी। वो अच्छा नहीं रहता। तो ये लगाए किसने हैं? ये जुडिशल वाटर कमीशन LDA ने, LD के लोगो लगे हुए हैं, ठीक है, दिखाएं याद रहा उधर। ये जुडिशल वाटर कमीशन की जो हाँ है जी। ना हाँ जी। डायरेक्शन पे ये लगे हुए तो ये तो उठवा देने चाहिए ना, कि ये तो इंक्रोचमेंट एक तरह से आधी सर, सड़क ये की। सारा बेड़ा गर्क कर पूरी सड़क बंद हो जाती है। अगर ये ना लगे, अगर ये लगे तो सड़क बंद हो जाती है, लोग बाहर गाड़ियाँ खड़ी हाँ जी बिल्कुल ऐसे, तो ये अगर उठवा, ये नहीं लगेंगे तो वही गाड़ियाँ जो सड़क पे लगी वो हैं यहाँ लगे होंगे तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? सड़क का रास्ता, लेकिन वो अपनी मर्जी करते हैं, ना वो मुशावरत करते हैं, ना वो किसी की तारिक भाई, आप सदर हैं, पूरी कबीना आपके साथ है, पूरी मार्केट आपके साथ है, दफ्तर पहुंचे उनको जिसको उठाए, हमारा कारोबार डिस्टर्ब सदर किया हुआ आपने पाकिस्तान की कोई नहीं सुनता भाई, हम है। इस मार्केट और के सदर पाकिस्तान की सारे सुनते ने, थले दी गल करो तो मैं मन्ना, ते वजीर आजम CM दी करो तो मैं मन्ना, नहीं। तो सदर दी गल करोगे फिर समझ आई दी गल। जब सदारती निज़ाम आएगा ना तो हम भी अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये करना चाहिए क्योंकि ये तो एक इंक्रोचमेंट मैं समझता हूँ इसको, और ये सरकार ने इंक्रोचमेंट की हुई बताया है। ना कि ग्राउंड रियलिटी को नज़रअंदाज करते हुए हाँ ये जी। हमें बताया गया जी हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे जुडिशल वाटर कमीशन की तरफ तो से आप उनसे उन्हें अब दिखा इसका दें। मुझे फ़ायदा
फायदा नहीं समझ आता, ये तो उल्टा नुकसान का बायस आपने बन गया। कभी documentation पूछी दुकानदारों उनसे? का रोजगार अलहदा बंद हुआ हाँ जी। है और सड़क अलहदा रुक जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, इसका फायदा क्या हुआ ये नहीं पता। बिल्कुल ऐसा ही है। दो डबल नुकसान है, ये आने जाने वाले लोगों के लिए भी नुकसान है, आपकी मार्केट के लिए भी नुकसान है। तो आपने पेपर कभी नहीं पूछा ये उनसे? जगह जो खाली पड़ी हुई है हाँ जी, और सड़क पे गाड़ियां पार्क हुई हैं, हाँ जी, अगर ये ना लगे तो वो गाड़ियां यहाँ पार्क हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बावजूद आके ना वो यहाँ से आके चलान यहाँ पर कर जाते हैं, यहाँ जो गाड़ी खड़ी थी इनका चलान कर जाते हैं। वार्डन वाले हाँ जी, वो कहते हैं हमें भी हिदायत मिली हुई है, यहाँ अंदर देखें ये पार्किंग है, मार्केट की पार्किंग है, यहाँ पे अंदर आके चलान कर। मुझे पता है कि लग रहा है तारिक उसका भी भाई होता है। आपका जोर कोई नहीं चलता इन पे, बिल्कुल नहीं चलता, मुझे लग रहा है ताड़ा रोब नहीं गा। बिल्कुल नहीं है। मतलब सदर साहब हमारे में हम ना पूरा खुशामद प्रेशर डाल कर- सकते हैं, ना खुशामद कर सकते हैं, कानून ना के मुताबिक तो चल सकते हैं ना तारिक भैया। मैंने बताया आप उन्हें कानून तो सिखा सकते हैं ना। यार 3 लेटर लिख दिए हैं, हाँ जी, उसने हमें लिफ्ट नहीं कराई, एक मीटिंग के लिए टाइम तो दे बंदा, उसकी जिम्मेदारी है कि एसोसिएशन टाइम मांग रही है। कौन से वाले, नए वाले को पुराने वाले को? फूड अथॉरिटी जो है कौन बैठे हुए हैं आजकल? वो आसम साहब हैं। तो कोई रिस्पॉन्स नहीं, नहीं कोई नहीं, कोई जवाब तक नहीं, बैठे आपके लिए हुए हैं, है ये आपके नौकर? कहने की बातें हैं। नौकर हैं ये आपके, मैं जनरल कह रहा हूँ। दुकानदार जो ना जो लीगल काम कर रहा है ना सिर्फ उसके लिए है। जो फट्टे वाला है, जो बैक साइड पे मार्केट में तो कुछ भी नहीं है, बैक साइड पे एक लहदा मार्केट है, वहाँ कोई भी नहीं जाता। ऐसा ही है, देखा ना जो सही काम कर रहा है उसका। मैं वही तारिक साहब से पूछ रहा हूँ ना। हुकूमत का वतीरा बन चुका है कि वो फैसिलिटेट करने की बजाय वो तंग कर रहे हैं। कोई भी महकमा ले नहीं, सिर्फ एक फूड अथॉरिटी नहीं, ठीक, हर एक यहाँ पे सुबह 15 से 20 लोगों की ड्यूटी होती है फूड अथॉरिटी वालों की, अच्छा, जिन्होंने मुर्गी चेक करनी होती है, जिन्होंने मरी हुई मुर्गी इकट्ठी करनी होती है, उसको लेके जाना होता है डिस्कार्ड करने के लिए, और वो कुर्सियाँ डाल के बैठते हैं और इन लोगों को कहते हैं कि जी ये मरी हुई मुर्गियाँ आप इकट्ठी करके हमें दें। अच्छा, अब उन्हें इकट्ठी करके उनको देने की क्या ज़रूरत है? ये काम तो उनका है। वो 10 मुर्गियाँ इकट्ठी करते हैं, 5 उनको देते हैं, 5 वो ले जाते हैं और वो गलत इस्तेमाल होती हैं। हाँ जी। अब हम ये बात कहें तो कोई मानता नहीं। ये आपने बड़ी हम प्यारी चुप- बात की है, चुप अच्छा बैठे लगा हुए। मुझे, और यही बात आपने उनको- बतानी है डीजी को। मेरे प्रोग्राम से चली वो गई है, टाइम ही नहीं देगा तो बताएंगे कैसे? इस भाई? प्रोग्राम से ये बात उधर चली गई है, एक तो 20 बंदों का हमला उन्होंने लगाया हुआ है जो हुकूमती पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं और ज़ाया हो रहे हैं, जाया हो रहे हैं। बल्कि वो उलट इस्तेमाल हो रहे आपके हैं। पैसे जाया हो रहे हैं, वो- हुकूमत के नहीं, हुकूमत की भी जेबों दे दी है। मैंने वही कहा कि हुकूमती वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल हमारे ऐसे ही पैसे है। ज़ाया हो रहे हैं। हमारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं। टैक्स तो मेरा नहीं है, आपका नहीं, तो चलो इन लोगों का होगा। बिल्कुल, ये यहाँ तक ये भी हमारे पैसों के हैं, ये जो यही काम Enforcement की हुई है। जो हुकूमत अच्छा समझ के कर रही है, हाँ जी। कानों के सरबराह जो अच्छा देखें, DGIDA ने हमारे साथ विजिट किया, बड़े अच्छे काम हुए, जो उन्होंने कहा, हमने कहा जी एसोसिएशन आपके साथ मिलकर करने के लिए तैयार है, हाँ जी, वो खुश हो गए। हाँ जी। DC साहब ने किया, वो खुश। एसोसिएशन जब खुद साथ मिलके हर जायज़ और अच्छा काम तैयार है तो उसको मुखालफ बना के एक गलत काम करने का क्या फ़ायदा है? बिल्कुल ऐसे ही है, ये बिल्कुल ऐसे। डिवाइडर लगे हैं, बिल्कुल गलत हैं। हाँ। कोई मर्जी बंदा आके हमारे साथ बैठ के बहस कर ले, हाँ। उसको देखे कि वो कैसे हो रहे हैं, उसका हाँ। फायदा क्या है, उसका हाँ। नुकसान क्या है, हाँ, लेकिन को मानने के लिए बनते तैयार हैं। नहीं। हटदर्मी चल रही है जी, नहीं हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गया, हाँ। वो हाई कोर्ट में जज साहब को उधर बैठ के जो आप लोगों ने बता देना है, वही होना जिनका है। उनसे तल्लक है, हाँ जी, आम बंदे की तो पहुंच ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही मैं है। 4 दफा पेश हुआ हूँ हाई कोर्ट में इसी सिलसिले में, अच्छा जी, मुझे बुलाया गया बकायदा, लेकिन बोल ही नहीं दिया गया। हाँ। अब क्या करें? अब देखिए कितने लोगों ने आना है, किस तरीके से आए हैं और आके सामान समून लेकर जाएं। आखिरी मुतालबा करें, किससे करना है, मैं एंड करूं, क्या क्या बातें हैं? मेरा मुतालबा CM पंजाब साहबा से है। देखें वो बहुत कोशिश कर रही हैं, हम मुतरफ भी हैं उनकी कोशिशों के। आगे अच्छा जी। रिजल्ट क्या निकलता है ये क्या अलग बात है, लेकिन उन्हें चाहिए कि वो जो ये हमारे से मुतल्लिका महकमे हैं उन्हें एडवाइस करें कि वो हम लोगों के साथ बैठ के ये बेहतरी वाले काम करें। बिल्कुल ऐसा ही है, हम उनके साथ हर मुमकिन तावन करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। बल्कि हम कोशिश करेंगे कि हम गवर्नमेंट के सोर्सेज से अलावा अपने फंड्स प्लानिंग करें, जो भी अच्छी करना चाहते सारी हैं। चीज़ें करें, इसको खूबसूरत मार्केट की शक्ल दें। उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के अदारे हमारे साथ तावन करें। बिल्कुल ठीक है। जो बंदा हमारे और वो पास इदारे नहीं कौन कौन से हैं वो बता दें, और डीजी साहब की शिकायत भी लगा देना, लगा दें, मौका मिल रहा है डीजी फूड अथॉरिटी की। मुझे बिल्कुल शिकायत है DG फूड अथॉरिटी से कि मैंने 3 दफ़ा उनको मुख्तलिफ ज़राए से और डायरेक्ट उनके व्हाट्सएप नंबर पे भी एप्लीकेशन फारवर्ड की है कि हमारे साथ मुलाकात करें, हाँ जी। मीटिंग करें, मेरे को टाइम दें, ताकि हम ये गलत अफवाहें हैं मरी हुई मुर्गी की और जो दूसरी चीज़ें हैं इन पर उनको डिस्कस करें, उनको बिल्कुल। ब्रीफ करें और उसके मुताबिक वो कोई लाइहा उसको रेगुलेट किया जाए, उसको किस तरीके से भी हमने करना है। बहुत शुक्रिया जी। ये ताजरों की अपनी मदद आपके तहत काम कर रही है, ठीक है? ये काम ताजर का है या महकमे का है? ये MWC का है। LWMC वो उसका- LWMC को तो मरियम नवाज साहब कह कर गई हैं, चाइना जाने से पहले कह के गई हैं, लाहौर साहब कही है कि रेड़ियाँ हमारे मुलाजम भर रहे हैं,
और वो वहाँ पे खड़ी हुई हैं। ये LWMC ने उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने खाली रेहड़ियां में दी हैं वाह। ये और तो उसमें उसमें जो आप लोग लेबर है बन वो जाओ। हम खुद उन्होंने कहा जी ये रेहड़ियां आपको दे देते हैं, हम फैसिलिटेट हम आपको कर नून देते हैं। लीग के ऐसे सपोर्टर ऐसे वोटर हैं कि नून लीग इधर नहीं भी है ना तो हम उसके वोटर सपोर्टर भाई हैं। यही नाम मिला आपको? ये हमें नाम मिल रेडिया। रहा है हाँ। तो हम रेहड़ी उन्होंने जेल में दे हम दिया ये भी कबूल कर रहे हैं। वाह। ठीक है हाँ। ये हम अच्छे बिजनेसमैन होने के बावजूद हर बंदे की ब्लैकमेली जो है ना वो अपने पे लेते हैं। इदारों की ब्लैकमेलिंग ले रहे हैं हर ना, चीज ये गेम। हुकूमत बेहतरीन है। हाँ जी। हुकूमत के साथ जो अटैच लोग हैं ना बेईमान है, जो ऑफिसर ऐसे हैं ना उनको हुकूमत को चाहिए कि फिल फोर वारक करे। कौन कौन से एक आधे नाम ये है? देखें डीजी ना, साहब का तो ये बता दें, डीजी देखें, फूड अथॉरिटी का तो जिक्र कर दिया तारिक साहब ने। अथॉरिटी का हम देखें आपको ये नहीं कहते। अगर उनको 3 लेटर हमारे सदर साहब लिख चुके हैं हाँ जी। तो उनकी जिम्मेदारी नहीं हमारी बात सुने आगे। वो नौकर हैं आपके, मैं कह हमारे रहा हूँ। खादम है। हाँ जी। जैसे खादमे आल है हमारी हाँ जी। मरियम साहब हाँ जी। वो भी हमारा खादम है। नौकर हमारे हैं। टैक्स से वो लेता है तनख्वाह हाँ जी। और हमारे काम क्यों नहीं कर रहा? आपके टैक्सी ठीक दफ्तर है के अंदर ना? बैठा हुआ है। अभी हम आपको ये बातें कर रहे हैं, कल को भाई तू तो बड़े बयान देना हाँ या इधर। और मैं भी दे रहा हूँ, आप ठीक है परेशान ना हो मेरी आप। बात सुने, ये सारे मामला खराब कर रहे हैं महकमे। हाँ जी। महकमों को ये देखें इसका क्या काम है इधर और लगाना। मैं यही कह रहा था कि रास्ते अभी की बंद किए कीमती हुए हैं। जाने से आया होती इधर वो कैसे? ये एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है एक बंदे की टांग टूट गई इधर, मैं अपने हाथों से उठा के उसको हॉस्पिटल छोड़ के आया हूँ। ये देखें कितना ये फुट का रोड रकावटें है। खड़ी की में, इस पे टीपा भी ये लिखा हुआ है, रोड इस पे एलडी कितने भी लिखा फुट हुआ है? है। मेरी बात दिखाएं, आरिफ सुने। दिखाएं। अच्छा ये आरिफ दिखाओ। हाँ जी। ये जो लगा के गए हैं हाँ जी। ट्रैफिक पुलिस वाले, हाँ जी। LDA वाले, टीपा वाले, वो सारे इससे नाखुश ये हैं कि ये नहीं वाटर होनी कमीशन चाहिए। की कोई मैडम है उसकी इजाजत से लगाई है। किसकी मैडम है, कौन सी? वाटर कमीशन की कोई हाई कोर्ट ने कमीशन बनाई है। ठीक है। हाई कोर्ट को जस्टिस शाहद करीम साहब को जो मिस गाइड करते हैं ना ये लोग मिलके, हाँ जी। ये गलत बात है। हाँ। वो अच्छे जस्टिस हैं, हम उनकी एहतराम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जिन्होंने उनको- एहतराम है। वो इनको मिस गाइड करके ये सारे मामला खराब किए गए हैं। ठीक है वो उधर 10-20 फुट रोड छोड़ दिया है, कोई बाइक पे स्पीड से आता है तो आगे कोई वन में खड़ा होता है, उस वो एक्सीडेंट हो जाता है। बिल्कुल कम ऐसे से हालात कम होंगे। 10 एक्सीडेंट मैंने इनकी वजह से अपनी आंखों से देखे हैं। अल्लाह माफ। वाटर कमीशन की मैडम के साथ जाके रिक्वेस्ट की है कि हम आपके साथ हर तरीके का तावन करने के लिए तैयार हैं। तो हम आपके जैसे आप कहते हो ना हम वैसे बिजनेस करने के लिए तैयार हैं, फिर लेकिन वो सुनने के लिए काबिल कबूल ही नहीं इन्हें भी है। निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए। हटाना जो जरूरी हम है आपकी कि नहीं? खिदमत नहीं कर रहे हो, क्या देखिए, करना है? ये तो हमारे ऊपर ये पता नहीं किसी के इस्तेमाल में नहीं रेडियां आपको पकड़ा दी हैं, रेडियन वो आपके हडल्स सामने यहाँ खड़ी कर दी हैं, तजावत वो यहाँ देखें। लगा दी हैं। दिखाओ यार, पीछे दिखाओ, रेडियां गिफ्ट मिली है टोरंटो मार्केट वालों को, पीछे दिखाओ, दिखाइए। रेडियन अरे दी है कि खुद कचरा उठाओ और खुद फेंक के आओ। हाँ जी। अब हमें वो जगह भी बताएं जिधर फेंक के ये आना है। LWMC ने कहा आपको, हाँ ये इनका हाल है। नाज़रीन, आपके सामने- टोरंटो मार्केट के अंदर छोटी सी बात है, मैं तो करने आया था ब्रायलर के ऊपर प्रोग्राम, लेकिन वहाँ पर आके यहाँ पर आके हालात ही मालूम हुए कि अब ये सदर है एक एसोसिएशन के, डीजी फूड अथॉरिटी, जो नौकर है अवाम का, जो नौकर है अवाम को हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक फूड फराहम करने का, वो बंदा बात ही नहीं कर रहा, वो बंदा बात ही नहीं सुनता इनकी। दूसरी तरफ LWMC का जो अमला है वो तोहफे में रेडिंग इनको देकर गया कि जी हमारा अमला साइड पे है, आप खुद ही कूड़ा इकट्ठा करें और ड्रम में डाल दें। फूड अथॉरिटी का सुबह यहाँ पर अमला आता है जो आकर बैठता है कि जी मुर्गियाँ गिननी है या चेक करनी है, उनको देखना वो सेहतमंद है या नहीं, वो कुर्सियाँ रख के साइड पे बैठते हैं। अब अंदर से आगे आपको मरी मुर्गियाँ 2 पकड़ा दें, 8 अंदर ही पीछे चली जाए, क्या कर लेंगे? हाँ जी दिखा दें इसी आखिरी में बात एक बता और दें। चीज़ है, हाँ जी। हमने उनसे ये भी बारहा कहा कि आप खबर देते हैं कि जो टोरंटो मार्केट से 10 मन मुर्गी पकड़ी गई, हाँ जी, फूड अथॉरिटी देती है। ठीक है ना? हाँ जी, हम लोग यहाँ बैठे थे, हमें भी तो दिखाएं वो 10 मन कहाँ है, किससे हाँ। पकड़ी है, हम उसका भी सदेबाब करें। बिल्कुल। होता ये है उसी को बार बार रिपीट करके वीडियो बनाई और मन को जो है ना 20 तारिक भाई, ये तो पंचायती से गल करिए ना, किसी इल्जाम लगे ना उन्हें बुला लेते तेरा यार तेरे से इल्जाम लगा है, तो जो इल्जाम जिस लगे वो आए ना, तो वजह अथॉरिटी पे इल्जाम लगा रहे हैं और कैसे लगाएं? वही नहीं, अब वही मैं मुझे कह रहा हूँ, वो आए ना फिर। अब मुझे एक छोटी सी बात आप बताएं, आप भी माशरे में रहते हैं, जो मुर्गी मर जाती है एक फार्म पे, हाँ जी। 1000-2000 मुर्गी मर गई, उसको क्या करना चाहिए? हाँ। या तो फूड अथॉरिटी बताए वो लेके जाए, काम या वो उसका। फार्मर उसको पेट बनाए उसमें दफन कर दें। हाँ जी। अगर वो फार्मर बाहर सड़क पे फेंक देता है, हाँ जी। और कोई बंदा जो यही इसी बिजनेस से मुंसलिक है उसको उठाता है, ट्रक में लोड करता है, रेंडरिंग प्लांट तक लेके जाता है ताकि उसका प्रॉपर बंदोबस्त हो सके, और उस पर फूड अथॉरिटी उठे और पर्चा दे दे कि ये मरी हुई मुर्गियां लेके जा रहा था। हाँ जी। ये शवारमा में सप्लाई होनी थी, हाँ ये जी। होटलों में हाँ जी, अब जिंगर में देखिए भी। ये जो मरी हुई मुर्गियां, ये बड़ी काबिल गौर बात है, सब लोग गौर से सुनिए। हाँ जी।
आज तक कभी मरी हुई मुर्गी का गोश्त नहीं पकड़ा गया। अच्छा जी। मरी हुई मुर्गी पकड़ी गई जी, वो टांगों समेत होती, वर्दी समेत होती, भाई वो उसको पूछो वो लेके कहाँ जा रहा हाँ है। जी। अब शवारमे वालों ने टांगों समेत तो मुर्गी नहीं लेनी ऐसा ही डालनी। है। तो ये बिल्कुल सिर्फ अपने आप को शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के बिल्कुल। लिए, अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए झूठी खबरें फैलाई जाती हैं और हम भेजते हैं ऐसी झूठी खबरें फैलाने वालों पर हाँ जी। और उसके पीछे पीछे चलने वालों को। तमाम जिम्मेदार हुकूमत के इदारों को चाहिए वो एसोसिएशन के बाहर हमें बैठ के झूठा करें कि आप यहाँ पे गलत हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ये पिंजरे बाहर लगे हुए हैं, मैं कहता हूँ कि हम गलत हैं। गलत है, बिल्कुल है। हमें सरकारी गलत जगह पे तो गलत है। हाँ। आए वो भी काम करें, हम भी काम हम अंदर वो करवा खाली जंगले उठा के ना लेके जाए, बाकी काम भी तो करें। वो जंगले उठा के लेके जो बाद में हम फोन करें या पैसे हाँ दें, जी। वो जंगले वापस आ जाए। बिल्कुल क्या ऐसी। फायदा? बहुत शुक्रिया तारी साहब। बात यह है कि मुर्गी सस्ती होना भी, इसमें हुकूमत ने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, ज़िला इंतजामिया ने कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दिया। वो भी फार्मर का नुकसान हो रहा था, उसने मुर्गी सस्ती कर दी, आज आपको मुर्गी सस्ती मिल रही है। कहानी सारी ये है, इसमें हुकूमत को दुआएं देने की कोई जरूरत नहीं है, या ज़िला इंतजामिया को या कमिश्नर लाहौर को। ये सीधी सी बात है, ये लाइफ स्टॉक को इनकी कारकर्दगी नहीं है। इनकी कारकर्दगी क्या है वो आपके सामने है। फूड अथॉरिटी यहाँ पर बात सुनती नहीं है। लाइफ स्टॉक ने कभी आकर यहाँ पर ये नहीं चेक किया कि आज तक बाहर से कितना चिकन आया, कितना नहीं आया, कितना चूजा आया, कितना नहीं आया। ये सारे हालात आपके सामने है। प्रोग्राम का यहीं पर खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।